बढ़िया थी ना मूवी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था बहुत अच्छी जाने वाली है। अरे बेटी चल मैं तुझे कहीं छोड़ देता हूँ। अरे यार ज्योति, तेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, तूने कोई बताया नहीं। पापा मैंने आपसे कहा था ना कि रिक्शा वगैरह लेके मेरे आसपास मत आया करो। आपकी वजह से मेरे सारे दोस्तों को पता चल गया आप रिक्शा चलाते हैं। अब वो मेरा मजाक उड़ाएंगे आपकी वजह से। अरे बेटा मैं तो यहाँ से निकल रहा था, मैंने तुझे देख लिया, सोचा तुझे कहीं छोड़ दूंगा। और मैं आपके रिक्शे में क्यों ही जाऊंगी, ताकि मैं अपनी और इंसल्ट करवा सकूं कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। अरे बेटा तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो इसमें गलत ही क्या है, मेहनत करके कमा रहा हूँ ना। पहले आप अच्छा काम करते थे तो आपकी इज्जत थी, लेकिन अब इन सब कामों में ना कोई इज्जत नहीं है। सही है बेटा सही है, जब मैं अच्छा काम कर रहा था तो तेरी नजरों में मेरी इज्जत थी, और अगर आज मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ तो तू मेरी इज्जत ही नहीं करेगी। आज मुझे पता लग गया बेटा, अगर इंसान अच्छा कुछ कर रहा हो ना तो उसकी औलाद उसको अच्छा समझती है। जब वो मेहनत करके कमा रहा हो ना तो उसे लगता है हम गलत कर रहे हैं। चल अच्छा हुआ, अब तो तेरे बारे में मुझे पता लग गया है। अब तेरे सारे दोस्तों को बताऊंगा। प्लीज यार किसी को बताइए मत कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, वरना मेरी फ्रेंड्स में बहुत बदनामी होगी। प्लीज यार पापा आप जाइए प्लीज यहाँ से। अरे चलना बेटा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्या हो गया। अरे मैंने कहा ना आपसे मैं चली जाऊंगी, अब जाओ प्लीज चल यार। ससुर जी यहाँ पर रिक्शा लेके हाँ जी भाई साहब, सेक्टर 5 चलोगे? हाँ जी भैया चलूंगा। अरे धमाल जी आप। ससुर जी आप नमस्ते। जीते रहो बेटा। क्या बात है, आप रिक्शा चला रहे हो? क्या करूं बेटा, मजबूरी है। लेकिन आपको रिक्शा चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। क्या हो रहा है ये? नौकरी करता था बेटा, छूट गई। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ। जॉब चलेगी तो क्या दिक्कत है इसमें? घर पे रहते हैं आराम से, साले साहब तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बेटा मुझे उसने अपने घर में तो रखा हुआ है, वो भी समाज के डर से। लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है ना, मुझे वो 1 रुपया नहीं देता खर्चा चलाने के लिए। तो अब तू ही बता, अगर मैं मेहनत करके कमाऊंगा नहीं तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। शर्म आनी चाहिए उसे। तो इतना पैसा कमाने के बाद आज उसके पास इतना पैसा नहीं कि अपने बाप को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वो पता नहीं कैसी निर्दयी औलाद है, अपने बाप को नहीं पूछ रही है यार, हद है। अरे बेटा मेरी दोनों औलादें ही बेकार निकली, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सिर्फ मेरे पैसे की इज्जत करते थे। आज मेरे पास पैसा नहीं है ना तो मेरी इज्जत करना ही भूल गए हो। नहीं नहीं पापा, ज्योति ऐसी नहीं है। उस बेचारी को तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था इससे पहले, वो तो मैंने अचानक आपको देख लिया तब पता चला। सब पता है बेटा उसे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही मिली थी अपने दोस्त के साथ। उसे तो शर्म आती है मेरे को अपना बाप कहने में भी, क्योंकि मैं एक रिक्शा चलाता हूँ। और ये बात सबसे पहले उसे ही पता थी, और मुझे नहीं मालूम था कि उसने आपको नहीं बताया। ये तो ज्योति ने बिल्कुल भी सही नहीं किया आपके साथ। लेकिन पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, आपका एक और बेटा भी है, वो हूँ मैं। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर लूंगा, ऐसे आपके ऊपर बोझ थोड़ी बन सकता हूँ। बात बोझ की है ही नहीं। अब आप हमसे मिलने भी नहीं आएंगे क्या? आराम से घर पे चलिए, बैठ के बात करते हैं। प्लीज पापा जी चल लीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए ना। चलिए। ज्योति, ज्योति। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। कहाँ गई थी तुम? अरे वो मैं अपने दोस्त गौरव है ना, उसके साथ गई हुई थी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है। और घर में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। क्या हुआ? पापा ठीक है ना? हाँ पापा भी अच्छे हैं, लेकिन तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं भी तो देखो कि तुम किस हद तक झूठ बोल सकती हो। अरे यार मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगी, कैसी बात कर रहे हो? तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं ज्योति। तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं। तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि तुम्हारे पापा की जॉब नहीं छूटी है। तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा है। अरे पति पत्नी के बीच में कोई भी बात छुपाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन तुमने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। अरे यार मैं क्या बताती तुम्हें, मुझे नहीं था मन कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरे पापा अब रिक्शा चलाते हैं, उनकी नौकरी छूट गई है। देखो ये सब ना भाई की जिम्मेदारी है, और मैं ना भाई के किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी उसमें। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुम उसके काम से क्या कहते हैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। बात करती हो यार। तुम्हारे पापा ने मुझे खुद बताया है कि तुमने उन्हें कैसे ट्रीट किया है।
एक बच्चा कभी अपने माँ बाप को इस तरह से ट्रीट कर ही नहीं सकता। शायद तुम अपने पिता को पिता मानती नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है शेखर, गलती वहां पे मेरे भाई ने की है और तुम मुझे सुना रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे गलत तो तुमने भी किया है ना। तुमने कौन सा बेटी होने का फर्ज निभा दिया? अगर तुम सही होती तो अपने पिताजी को यहाँ पर लाती, बोलती कि हमारे साथ रहो, लेकिन नहीं, बाप की जॉब क्या छूटी, बाप रिक्शा क्या चला रहा, तुमने तो बाप को इधर किनार कर दिया। वाह! अरे खुद की ख्वाहिशें मार के जिस बाप ने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, आज तुम उसके काम से शर्मिंदगी महसूस कर रही हो, पहचानने से इनकार कर रही हो अपने पिता को। पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं बेटे होने का फर्ज निभाना अच्छे से जानता हूं। पापा को लेके आया हूं मैं, और अब वो यहीं रहेंगे। पापा जी, पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपका मजाक बनाया, अपने दोस्त के सामने आपकी इंसल्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। कैसी औलाद है तू मेरी? अगर बाप रिक्शा चला रहा है तो बच्चे क्या उसे पहचानने से इनकार कर देंगे? और एक बात बता, तूने कभी ये जानने की कोशिश करी कि आखिर तेरा बाप रिक्शा क्यों चला रहा है? सॉरी पापा, मुझे समझना चाहिए था आपको कि आपकी कितनी मजबूरी है जो आपको ऐसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। लेकिन मैं बेवकूफ, पता नहीं लोगों की बातों में आके मुझे शर्म आ रही थी ये बताने में लोगों को कि मेरे पापा रिक्शा चला रहे हैं, और ये बात एक्सेप्ट करने में भी। इस पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। आपको कोई जरूरत नहीं है रिक्शा चलाने की, परेशान होने की। मैं हूं ना आपकी बेटी, आपके लिए आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। बेटा मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। अरे बच्चे चाहे माँ बाप को ठुकरा दें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को खुश देख के खुश रह लेते हैं। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्लीज पापा ऐसे मत कहिए, ये घर भी तो आप ही का है ना। प्लीज हमारे साथ रुकिए ना। पापा जी आप जाओगे ही क्यों? आप मुझे एक बात बताओ कि आपके बेटे में और मुझ में फर्क क्या है? आप हम दोनों में फर्क मानते हो? मतलब अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कम है? बेटा मैं आप में और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं करता, बल्कि अपने बेटे से ज्यादा मैं आपको मानता हूँ। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि दामाद हमारे लिए हमेशा पूजने रहे हैं। तो फिर आप हमारी छोटी सी बात को नहीं मान सकते हैं? हमारे साथ रह नहीं सकते? अरे हम आपके बच्चे हैं, और बच्चों का फर्ज ये होता है कि जब माता पिता मुसीबत में हो, माता पिता पर कोई मुसीबत आई हो, तो उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकालें। और बुढ़ापे में अब हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देखो सोच सोच का फर्क है, वरना पिता और ससुर में कोई फर्क नहीं है। मानने वाले दोनों को बराबर का दर्जा देते हैं, दोनों की समान इज्जत करते हैं, और नहीं मानने वाले तो अपने पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ससुर तो बहुत दूर की बात है। देखिए पापा जी, हमारे आप लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य है। अगर हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही नजरों में दोषी हो जाएंगे। और जब इंसान खुद की नजरों में दोषी हो जाता है तो फिर वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता है, और हमेशा एक गम में रहता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये चीजें। देखिए हमारा सामर्थ्य भी है और हमारे पास मौका भी है अपने कर्तव्यों को निभाने का, इसलिए हमसे हमारा कर्तव्य निभाने का यह मौका ना छीने। और वैसे भी जब आपने अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार किया है, दोनों की पढ़ाई पे बराबर खर्चा हुआ है, दोनों को समान फैसिलिटीज दी हैं, तो फिर बुढ़ापे में सिर्फ एक से उम्मीद क्यों? एक और तो हम दावा करते हैं कि बेटा और बेटी समान हैं, चीख चीख के चिल्लाते हैं, और दूसरी ओर बुढ़ापे में बेटी के घर जाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए बच्चा काम आना चाहिए, चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी। जो आपकी सेवा कर रहा है आप उसके साथ रहिए, इससे क्या होगा, बच्ची भी अपने फर्ज को निभा लेगी और कहीं ना कहीं आपका बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। कैसे मान लो मैं आपकी ये बात? अरे समाज वाले क्या बोलेंगे कि अपने दामाद के ऊपर बोझ बन के बैठा है। दुनिया वालों को बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? चार लोग हर स्थिति में बोलते हैं, आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, आप बुरा करो तब भी बोलेंगे, उनका काम है बोलना। आपको बस अपनी नजरों में सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही है, और इससे किसका नुकसान है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को दिक्कत होती है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पापा, अगर आप हमारी बात नहीं मानते और यहाँ नहीं रुकेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप कभी मुझसे प्यार ही नहीं करते। आप हमेशा अपने बेटे से ही प्यार करते हैं, उसी को मानते हैं सब कुछ। प्लीज पापा रुक जाइए ना, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। एक मौका दे दीजिए मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
अगर मेरी जगह इस सिचुएशन में आप होते तो आपका क्या फैसला होता? क्या आप अपने ससुर जी को अपने घर पर रखते? अगर रखते तो क्यों रखते? अगर नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते? बताना जरूर मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होंगी चीजें और आप खुद की नजरों में दोषी खड़े होंगे। और जब इंसान खुद की नजरों में दोषी हो जाता है तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता है। और जिंदगी में जब हम खुद से नजरें ही ना मिला पाए तो फिर क्या फायदा जिंदगी को जीने का। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।